जय जोहार मित्रों। तो 2 मार्च को हमारा क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड का मैथ्स का पेपर होने वाला है, ठीक है ना, क्लास 12 का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आपके पास भी टाइम नहीं है तो हम लोग आज देखने वाले हैं पूरा ऑल चैप्टर, मतलब पूरे किताब का, पूरे पुस्तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मतलब मॉडल पेपर के लायक है और यही आएगा, ये दावा कर देता हूं मैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाएंगे, मतलब 2 नंबर से 5 नंबर तक जाएंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि समाकलन वाला देखना है तो आ चुका है, पहले जाकर देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये है, हमें सिद्ध करना है। प्रूव दैट मतलब सिद्ध कीजिए कि इतना इतना है। तो कैसे होगा? अब एक 2 नंबर में क्वेश्चन आ गई है, थोड़ा हार्ड, भले हार्ड नहीं है, बस समझना है हमको। अब हल करेंगे, हलाहल हल, ठीक। अब यहाँ पर मानेंगे, क्या माना? टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। टेन इनवर्स इज इक्वल टू टी मानेंगे, ठीक है। टी मानना है मतलब, तो अब टी माने तो अब टेन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो 10 में बदल जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 10 टी, इतना हो जाएगा 10 टी। फिर 10 टी हो गया, इसको थीटा भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब 10 टी इतना हो गया, फिर एक्स इज इक्वल टू 10 टी को क्या लिख सकते हैं? कॉट में बदलने के लिए कॉट 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको थीटा लिख देते हो, एक बार थीटा मान लेते हैं, टी भी बन जाएगा, टी ही होगा लेकिन थीटा कर दे। ये थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा। अब होता है ना कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, इसका से 10 90 माइनस का, इसको इससे बदल सकते हैं। उसके बाद अब इसको फिर से इधर भेजेंगे, तो कॉट को इधर भेजेंगे तो कॉट इनवर्स में आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। इतना हो गए, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है ना सवाल ना, तो तभी नंबर मिलेगा। फिर इतना हो गया, अब इसको इधर भेज देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स, अभी थीटा को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो थीटा प्लस में पाई बाई टू। अब चूंकि थीटा हम लोग क्या माने थे, ये टेन इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। हो गया, दैट्स प्रूफ। इसी को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, चल इसको आगे लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। तो महातांडव आज होने वाला है, पूरे किताब को वन शॉट लेक्चर। तो रुके रहेंगे और भले लेट हो जाए वीडियो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखेंगे। और सवाल को कैसे बनाएंगे, माइंड में रिकॉल करते करते चलेंगे। इसको नोट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोटि और घात वाला। 1 नंबर में भले आएगा क्वेश्चन, लेकिन कोटि और घात घात कीजिए पता नहीं होता। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखना। 2x का स्क्वायर 1 स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 dy डी एक्स का क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू। अब हमें इसका कोटि और घात ज्ञात करना है, ठीक है ना। कोटि और घात ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसका कोटि और घात क्या होता है? कोटि और घात, इसमें सबसे ज्यादा घात वाला किसमें है? तो ये रहता है घात, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा घास घात किसका है? ये तो घात क्या होगा? 2 हो जाएगा, जो ज्यादा रहेगा 3 रहेगा, तो यहाँ पर तो 3 हो जाता। अब इसी का ऊपर में क्या लगा है तो उसे कोटि बोलेंगे, तो 2 लगा है तो बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू, अब सारणिक से आगे ना, सारणिक 1 2 3 अवयव से, और बी इज इक्वल टू 2 3 4, ये आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या रहेगा? ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। तो ए इंटू बी इधर देख लीजिए, ठीक, ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। फिर अब क्या करेंगे? ए इंटू बी कर कर यहाँ पर 1 2 3 गुणा 1 2 3 4, इतना हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए।
अब गुणा करना है, गुणा करना पता है अवयव का कैसे होता है, ये इसके साथ फिर यहाँ पर और रहता तो ये इसके साथ फिर यहाँ पर रहता तो ऐसे होता, लेकिन यहाँ पर एक एक रो और एक एक कॉलम हो गया, तो कैसे करेंगे, इसको इसको साथ, इसको इसके साथ, इसके इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ। रुको करके बता रहा हूँ कैसे होगा। एक का गुणा दो के साथ यहाँ पर, फिर दो का गुणा दो के साथ, फिर तीन का गुणा दो के साथ, ऐसे होगा। ठीक, बहुत आसान। अब इसका ये वाले से एक का गुणा तीन के साथ, दो का गुणा तीन के साथ, तीन का गुणा तीन के साथ। अब इसी को चार वाले से एक का गुणा चार के साथ, दो का गुणा चार के साथ, तीन का गुणा चार के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सभी। अब इसको कर दीजिए, दो एक कम दो, तीन एकम तीन, चार एकम चार, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, चार तीन दूनी छः, तीन त्रिक नौ, चार दिया 12। ये होगा हमारा a इंटू बी। ठीक, बहुत ही आसान है, इसको ऐसे करना है। अब एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। यदि नोट नहीं करना है कॉपी में तो मत कीजिए, दिमाग में अपना घुसेड़ते चले जाओ, ठीक है ना, तभी बनी। फिर क्वेश्चन है सांतत्य की जांच कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला सांतत्य वाले चैप्टर से, तो ओमा से का क्वेश्चन आई, x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x के स्क्वायर माइनस 1 ऐसा रहेगा। अब सांतत्य की जांच करना है। अब ऐसा जब क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, x बराबर 3 पर दिया है तो हल कर कर लिखेंगे x f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब x बराबर 3 है तो x बराबर लिमिट लेंगे ना, x टेंस टू 3 h टेंस टू 0 ऐसे लिख देंगे। अब लिमिट यहाँ पर x बराबर 3 है तो x टेंस टू 3 प्लस में रहेगा, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों करेंगे, यदि दोनों बराबर आ गया तो हो जाता है, तो f ऑफ x इतना लिख दे। फिर लिमिट h टेंस टू 0, अब h करेंगे, अब f ऑफ x क्या है हमारा 2। अब जब प्लस में करेंगे तो 0 प्लस h करेंगे, यदि माइनस करते तो 0 माइनस h करते। अब इसका स्क्वायर है x स्क्वायर माइनस 1 इतना हो गया। फिर अब h को पुट अप कर देंगे तो क्या होगा 2, 0 प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है ना, 0 नहीं होगा 3 होगा, 3। ठीक, अब 3 यहाँ पर h का मान रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस का 1, फिर 2 3 का क्यूब माइनस का 1, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पर गुणा कर दे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक, और 9 का गुणा फिर से 9 दूनी 18 माइनस 1 मतलब 17 इतना हो गया। ये प्लस में आया है। अब इसी को x टेंस टू 3 माइनस कर देंगे और h टेंस टू 0, फिर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ x क्या है इसी चीज में रखेंगे तो 2 0 माइनस h, अब माइनस करना है ना, 0 नहीं 3, 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, तो अब इसे लिख देंगे लिमिट को अब पुट अप करना है तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, अब 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 माइनस का 1 इज इक्वल टू 17 आ गया। 17 आगे लगा। अब मतलब दोनों प्लस ले ना माइनस ले तो दोनों बराबर है, मतलब लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x बराबर है, दोनों बराबर है ना, 17 17 है, 17 इज इक्वल टू 17। तो यह सातत्य है, अतः सातत्य है, बात खत्म, अतने बस लिखना है, अतः सातत्य है। ठीक है, तो मैंने पूरे YouTube में छान मार लिया हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड हिंदी माध्यम के लिए अच्छा सा क्वेश्चन, तो कोई नहीं समझाया लेकिन मैंने देख लिया, तो इस कारण से बनाना पड़े ये वीडियो। तो आप यदि क्राइटेरिया आपको समझ नहीं आता तो वन शॉट लेक्चर डल चुका है, जाके देख सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को 2x पर देख भी सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन जो कि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, सदिश
आई प्लस 3z प्लस का 7k ऐसा है, ठीक है। और सदिश क्या कर है 7i माइनस का z प्लस का 8k। अब पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। सदिश इस पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। अब नो सदिश इस पर ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन रहेगा, फिर माना करके लिखेंगे। यहाँ पर माना ए सदिश इज इक्वल टू इतना, बी सदिश इज इक्वल टू इतना। अब क्या कर रहे हैं, ए का बी पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए कहे, तो ए का बी पर प्रक्षेप्य ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप्य क्या होगा, ऊपर में गुणा रहेगा a इंटू बी दोनों का, ठीक है ना। और नीचे में जिस पर ज्ञात करना है उसको नीचे में रखे कर मार्क कर देंगे। जिस पर मतलब ओकर ऊपर चढ़े है, मतलब b के ऊपर ज्ञात कीजिए, मतलब b पर ज्ञात करना है तो वो नीचे रहेगा, उसके ऊपर में जो दोनों का गुणा रहेगा। यदि a पर ज्ञात कीजिए कहते तो इसका सदिश इस पर ज्ञात कीजिए कहते तो a को नीचे रख देते, ऐसा हो जाता। चलो ठीक है, ज्यादा हो गई। अब दोनों गुणा कर दे, i प्लस 3z प्लस 7k इंटू 7i माइनस का z प्लस का 8k इंटू, अब एक मॉड ज्ञात करना है। मॉड कैसे ज्ञात होता है पता है ना, b वाला मॉड ज्ञात करना है तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, याद होगा। यदि नहीं होगा तो देख लीजिए। अब इसको इसके साथ गुणा करना है, आई 1 हो जाते हैं तो सीधा गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 7 है ना, 7 एक कम 7 प्लस 3 और 1 के गुणा है तो 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 7 और 7 अट्ठे 56 इतना। अब इसके बाद ये वाला क्या होगा, 7 7 49 प्लस का 1 प्लस का 8 64। अब यहाँ पर 7 में से 3 घटा 4 प्लस 64 अपान, अब ये हल कर दे 50 प्लस 64, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। फिर यहाँ पर बराबर करके है, ये 64 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 70, हो जाएगा ना। 64 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68 अपान, अब ये पूरे जोड़ देवो तो कितना ही गया 4 1 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बी पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए कहेगा तो आंसर। एक मिनट, यहाँ पर 37 49 7 अट्ठे 56 कैसे लिखा थे, ऐसे लिखा थे, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो ये 56 आ जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 60 हो जाएगा तभी तो, ठीक। प्रक्षेप वाला कुछ ऐसे आई तो ये आ जाएगा हमारा 2 नंबर 3 नंबर में, ठीक है ना। ये आएगा 2 ही नंबर में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो कि समाकलन से यदि नहीं देखो तो यहाँ पर देख लो, क्योंकि टाइम में है उसको देखने के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब समाकलन में आपको दिक्कत है तब तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। तो e टू पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। अब समाकलन कीजिए, मतलब अब ज्ञात करना है, इसको हो गया। अब हल करेंगे, हल को i मानेंगे सबसे पहले, e टू पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx, इतना हो गया ना। सबसे पहले i मानना है, फिर i मानने के बाद यहाँ पर अब देखो साइन 2x का फार्मूला होता है, चूंकि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x ऐसा होता है। और यहाँ पर यदि दो ठेता है तो वो आधा हो जाते हैं यहाँ पर जाके, ठीक है ना। तो यही है x रीति, तो x/2 ऐसे हो जाते हैं, आधा हो जाते, बात करता। अब एक और फार्मूला होते
cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ऐसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर cos 2 थीटा की जगह यदि थीटा हो गया तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो आधा हो जाते। तो अब ये वाला यहाँ पर भेजबो तो क्या हो जाएगी cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा सेम आ गया ना, तो बचेगा cos 2 cos स्क्वायर थीटा x बाई 2 यहाँ पर लिख सकते। ठीक, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आप पुट अप कर देना। I इज इक्वल टू ई टू की पावर x अपॉन 1 प्लस यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अतना हो गए। फिर अतना होने के बाद कुछ नहीं करने हैं, अब e टू की पावर x अब सब अलग अलग कर दे। अब एला यहाँ पर लिख जाथन, एला यहाँ पर लिख जाथन, तो एक मतलब अलग अलग कर देना है। तो 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2, फिर यहाँ पर 2 अब ये वाला फिर से ए अलग करबो तो का हुई ए दो से ए दो कट जाही और एक cos से ए वाला cos कट जाही तो का होची sin अपॉन cos sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। यहाँ पर समझ आया ना, समझ आई ना? हाँ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई मोर क्लास में यदि हो तो, ठीक है ना। फिर e टू की पावर x अब 2 sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना सेक भाई। यहाँ से पलट जब तो क्या होगी, यहाँ 1/2 रही ना, यहाँ पर ये 2 है तो वो खराब पर चल देगी। अब ये सेक में आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस 10 x बाई 2 dx। बस अब होते एक फार्मूला होते ये वाला, वो एक नियम है जो कि एक नियम के नाम याद नहीं होते तो तुम लोग भी याद नहीं होंगे, तो नाम याद नहीं आएगा ना तो वेस्ट है। e टू की पावर x नियम f ऑफ x प्लस f ऑफ x डैश dx इज इक्वल टू e टू की पावर f ऑफ x होते। ठीक, मतलब इतना को यदि अवकलन करेंगे कि इसका यदि समाकलन करेंगे तो ये इतना आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी sec स्क्वायर x बाई 2 का यदि समाकलन करेंगे तो 20x बाई 2 आएगा, समझ आया? तो वही है, इसको यहाँ पर लिख दिए ऐसा। तो अब सेम को हम लोग भी ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा e टू की पावर x यहाँ पर 10x बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ इस सूत्र की वजह से ऐसे लगा है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधे सूत्र लगा है, इस कारण से 2 नंबर यहाँ पर 3 नंबर में आएगा समाकलन से। तो समझ आ गया होगा, ये 2 है ना, उस यहाँ से भी 2 होगा इस कारण से। अब 1/2 है तो ऊपर में 2 चला जाएगा, समझ आ गया होगा। तो आपने पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हो कि नहीं कर लिए हो, करे हो तो नहीं करे हो ते लोग बताओ जल्दी से कमेंट में जाके एक बार बता दो भाई। इतना वीडियो बना थे इतना देर से, तो आप मन अभी तक के रुके हो कि नहीं रुके तेने बस बता दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बोला रुके हो कि नहीं रुके हो बोला बस पता चलना चाहिए। अब एक क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है अवकलज के अनुप्रयोग अवकल समीकरण से, सॉरी अवकल समीकरण, जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अवकल समीकरण से, जो कि dy by dx प्लस 3y प्लस बराबर e टू की पावर माइनस 2x। अब इसका क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात कीजिए, मतलब हल करना है। तो 1 मिनट इसे हल कीजिए, कैसा होगा आप दिमाग में सोचिए, मैं इंक डाल बस रहा हूँ, ठीक ना। सोचो कैसे बनेगा, ये बहुत इजी है, आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं, जाना मत भैया, डल गया बस इंक डल गया, ठीक आगे मैं। अब चूंकि एक फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है dy बाई dx प्लस पी वाई क्यू, ये होता है समीकरण। तो इस समीकरण से तुलना करने पर लिख सकते हो, तो p इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है y है, y यहाँ पर p का जगह है 3
और q की जगह क्या है, q की जगह e टू पावर माइनस 2x। अब हमें आई एफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आई एफ। तो आई एफ ज्ञात करना है तो e टू पावर p dx, ये होता है e टू पावर p का मान है 3 dx, ये तो पता होगा, ठीक। अब 3 है तो 3 कॉमन निकल जाएगा, dx बचेगा, d से d उड़ी बाबा, तो क्या बचेगा, a3x, ये है हमारा आई एफ, ठीक। बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये वाला समीकरण से तुलना करबो तो फिर आई एफ निकालना है, और आई एफ की फार्मूला ये होती है, क्या होता है, ये होता है। फिर उसके बाद आई एफ निकलने के बाद एक रहेगा समीकरण जो कि है, अब मेन समीकरण में पुट अप करना है, तो आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू क्या रहता है, 3 नंबर में क्वेश्चन रहेगा ना, क्यों आई एफ डी एक्स सी, बस इतना है। तो यहाँ पर आई एफ का मान क्या है, हमारा आई एफ का मान है ये e टू की पावर 3xy इज इक्वल टू, अब क्यू का मान क्या है, e टू की पावर माइनस 2x, अब आई एफ का मान क्या है, e टू की पावर 3x, यहाँ पर dx है प्लस का c है, फिर कुछ नहीं करना है, अब हल करते चले जाना है, e टू की पावर 3x प्लस 3xy इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब हर समान है तो ऊपर वाला जोड़ते, क्या होता है, जुड़ता है, तो e टू की पावर यहाँ पर माइनस 2x और प्लस 3x क्या होगा, 3 माइनस 2 कितना होते भैया, 1 होते ना, तो 1 मतलब x बचेगा, dx प्लस का c, फिर कुछ नहीं करना है। अब ex का हमारा समाकलन क्या होता है, ex का अवकलन समाकलन ex ही होता है, ये तो भूलना नहीं है, ex 3xy, अब हो गया, बस आ गया। अब y का मान निकालना है, y ex, अब इसको इधर भेजेंगे तो e की पावर 3x प्लस c, अब y इज इक्वल टू एक से एक x से एक ex कट जाएगा तो 1 अपॉन e टू की पावर 2x बचेगा प्लस का c, और y अब e टू की पावर 2x है, ऊपर जरा जाकर तो माइनस में आ जाएगा, e टू की पावर माइनस 2x प्लस c, बस भैया हो गया हमारा आंसर, यही है, हाँ यही है। यहाँ पर e टू पावर 3x भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उतना भी कटेगा नहीं नंबर, मतलब लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मान लो, ठीक है। वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन छोड़ने का नहीं, दम तोड़ने का नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट मान लो, समझ आ गया होगा, आशा है, नहीं आया है, नहीं आया हुई तो तुम अनजान कमेंट में बता दो भैया, एक बार वो क्वेश्चन ये लेना के तो फिर आ जाए, ठीक है ना। ये समाकलन के पार्ट 2 भी है, कमेंट आ रहा था समाकलन पार्ट 2 लाओ कर, तो पार्ट 2 भी आ गई है। अब एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्रिविमीय ज्यामिति से 3 नंबर का क्वेश्चन, मैंने 5 नंबर वाला क्वेश्चन बता दिया है, 5 नंबर वाला, अब 3 नंबर का क्वेश्चन बचा है, बीच का कोण ज्ञात कीजिए कर रहेगा। क्वेश्चन है x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन 5 z प्लस 3 अपॉन माइनस का 3, अब दूसरा रेखक सूत्र है 1 प्लस 2 माइनस का 1 y माइनस का 4 x z माइनस का 5 अपॉन 4 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन है इसके के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, एक रेखा ये एक रेखा ऐसे देगा, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पर ए वाला मान था a1, ये वाला है b1, ये वाला है c1, ठीक। और वैसे ये वाला a1 माना था तो a2 मान वो, ये b2 ये c2, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पता है, ठीक। अब एक फार्मूला होती है cos थीटा, मतलब कोण, यही है कोण, cos थीटा का फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन में है अंडर द रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, फिर अंडर द रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया ना, इतना होने के बाद अब सीधा मान को पुटअप कर देना है, मान भर देना है, तो कैसे भरेंगे, a1 क्या है हमारा 2 इंटू में है
सीधा लिख देता हूँ 2 गुणा b2 का मान क्या है -1 प्लस b1 का मान है 5 और b2 का मान है 8 प्लस c1 का मान है -3 और c3 का मान है 4 4 ठीक। इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें भी मान भर देना है। a1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 जी। अब b1 का स्क्वायर 5 पंचे 25, c1 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट a2 का स्क्वायर 1, b2 का स्क्वायर 88 64 और c2 का स्क्वायर 4 चौक 16। इतना होने के बाद सीधा अब हल करते चले जाना है। 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 8 पंचे 40 प्लस 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12। फिर यहाँ पर ये वाला को क्या होगा जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 19 4 और 25 और 9, 9 दूनी 18 3 38 मतलब 38 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो 65 प्लस 16 9 6 4 11 81 मतलब यहाँ पर 81 हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। अब यहाँ पर 40 माइनस का 14 तो क्या होगा 38। अब 1 मिनट, यहाँ पर 81 का वर्गमूल होता है 9, 9 नियम 81 ठीक है ना, 9 होता है। अब 40 में से 14 को घटाएंगे तो बचेगा 6 और एक इधर चला गया 2, कितना बचेगा 26 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 26 9 अंडर रूट 38, ये होगा हमारा कॉस थीटा का मान। ये कॉस थीटा का मान है ना। अब कोण ज्ञात कीजिए कह रहा है तो थीटा का मान ज्ञात करने, कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा को ऐसे रख देंगे। अब कॉस उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स में चला जाएगा। यहाँ पर 26 9 और 38 आ गए रे भैया। ठीक, ये है आंसर, कुछ नहीं करना है। ये a1 b1 c1 ये मानते चले जाना है और इसको याद करना भैया। ये याद करे a1 ही काबर की यही है हमारे उद्धार कर सकते काबर की इसमें मार रखना है फिर हो जाएगा, दैट्स इजी। फिर चले चलता हमन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो की है अब कौन सा क्वेश्चन है देखो। समाकलन वाला मैंने वन शॉट में दिखा दिया बता दिया हूँ, वहां पर जाकर देख सकते हो, जल्दी से स्पीड में करके देख लेना, वो बन जाएगा आसान तरीके से। अब एक और क्वेश्चन है अवकलज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो भाई, जो इसे छोड़ेगा वो पेपर में ही छूट जाएगा, छूट जाएगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू की पावर m cos इनवर्स x। ठीक, तो इतना रहेगा। अब प्रूफ डेट मतलब सिद्ध कीजिए, क्या कहा थे 1 माइनस, सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर y2 माइनस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये है हमें सिद्ध कीजिए कर देगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा और सिद्ध कीजिए ये रहेगा ऐसा। ठीक है, भले थोड़ा लेट हो जाए वीडियो लेकिन रुके रहो। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 4 नंबर में आएगा, मामूली नहीं है। अब सबसे पहले y2 और y1 का मतलब क्या होता है। y1 का मतलब है एक बार अवकलन, y2 का मतलब है 2 बार अवकलन, बात खत्म। तो अब y1 निकालो, y1 मतलब एक बार अवकलन करना है, इसी को dy by dx लिखते हैं। तो अब इसका क्या होगा, अवकलन करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लेकिन यहाँ पर जगह छोटा है, समझ सकता। सब्सक्राइब नहीं कर था भाई तो बोर्ड कहाँ सही, ठीक है ना। तो अब सीधा अवकलन कर देते हैं हम, तो d अपॉन डी एक्स ई टू पावर m cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x आ गए। अब इसका अवकलन करेंगे तो मैं सीधा अवकलन कर देता हूँ,
ठीक है ना। यहाँ पर m पहले e टू की पावर इतना रहेगा ना, m cos इनवर्स x, ये इतना होगा एक बार। उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, e टू की पावर x का अवकलन करते हैं तो वही होता है ना e टू की पावर, इस तरह से इसको इतना लिखते। अब m को आगे ला देंगे, ठीक है। अब cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे, मानकर फिर से इसको तोड़ के मान कर करेंगे तो वो होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में, ठीक है ना, माइनस में होता है तो माइनस रख दे, ये होगा y1। अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा 1 माइनस एस का स्क्वायर y1। यदि समझ नहीं आएगा ये तो एक बार और रिपीट कर देख लेंगे, आ जाएगा। फिर e टू पावर m cos इनवर्स x इंटू m, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट है, अंडर रूट के हटाने के लिए वर्ग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग लेंगे। और उससे पहले 1 मिनट, उससे पहले होगा ये, इतना को देखो ध्यान से, ये क्या है y, y है ना, इस पूरा y है तो इसे y मान लेंगे सीधा, यहाँ इसके जगह y रख देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वर्ग करेंगे y का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, अब इसका स्क्वायर, अब माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसके जगह y रखेंगे, y तो y का स्क्वायर और m का स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कट जाता है, इसका प्लस आ जाएगा, ठीक। अब इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया ना, तो कुछ नहीं करना है, बस हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे प्रूफ ये करना है ना, तो y1 निकल गया, y2 करना है तो एक बार और अवकलन कर देना है। अब 2 बार अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, इसी में से समझा देता हूँ अच्छे से। 2 बार अवकलन करेंगे तो 1 मिनट, अब एक गुणा में है तो गुणा ला, खंड समाकलन में अवकलन से मतलब गुणा ला ठीक से, तो एक बार ये बाहर रखो 1 माइनस एक्स के स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, चलो लिख देता हूँ y1 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। प्लस करके अब इसको बाहर रखेंगे y1 स्क्वायर, अब d अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ पर बाहर तो अवकलन करेंगे ही, m का स्क्वायर बाहर ही रहेगा, क्या होगा d अपॉन डी एक्स y2 का अवकलन। तो अब सीधा आ जाते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब y स्क्वायर 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y1 हो जाएगा। अब ये तो स्क्वायर इस कारण से वो हो गया, अब सिर्फ y1 का करेंगे तो y1 का करेंगे मतलब dy1 बाई dx, ऐसा होगा ना, एक बार हो गया। अब इसका फिर करेंगे मतलब 2 बार अवकलन, मतलब इसी को क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं, 2 बार अवकलन है तो y2 लिख सकते हैं, तो y2 लिखते हैं सीधा। फिर प्लस है यहाँ पर y1 है तो y1 का स्क्वायर यहाँ से, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो एक का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x1, 1 को नहीं एक्स, ठीक, माइनस तो माइनस यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो माइनस 2x अतने हो, फिर प्लस ये यहाँ पर m का स्क्वायर, अब यहाँ पर y का स्क्वायर क्या होगा 2y, ठीक, 2y हो जाएगा। अब y अपॉन वाई एक्स लिखेंगे ना, एक y का कर रहे हैं तो y के सापेक्ष करेंगे, x का सापेक्ष तो y अपॉन वाई एक्स लिखेंगे तभी बनेगा। फिर अपने क्या करेंगे, इतना हो गया, एक बार और लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स के स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर 2y। अब इसको क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, एक बार अवकलन मतलब y1। अब समीकरण में 2y1 का भाग देने पर कुछ नहीं करना है, y1 का भाग दे देता हम सीधा से, तो अब ये y1 का भाग देवो तो कहा जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यदि y1 का भाग देवो तो 2 से ये 2 और y1 कैंसिल तो बचेगा सिर्फ y2। अब माइनस में यहाँ पर y1 का तो 2y1 एक बचा है ना, तो x y1 2 है, स्क्वायर मतलब तो एक कटेगा तो एक बचेगा। यहाँ पर m का स्क्वायर 2y1 है तो 2y1 कैंसिल हो जाएगा, सभी में भाग देना है ना, तो यहाँ पर बचेगा y। और ध्यान से देखो, कैमरा में फोकस करो तो
यही प्रूफ करना है और यही प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया ना भैया। अब ये पार्ट भेज दे और क्या कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एम का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 प्लस है तो आप माइनस हो गया, बात खत्म। समझ आ गया होगा। ये यहाँ पर और स्टेप में लिखा 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो पूरा पूरा यहाँ पर ये मैं शॉर्टकट में ला दी हूँ ना इसका अवकलन कर कर, लेकिन आपको पूरे अच्छे तरीके से लिखना है तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। जगह कम है इस कारण से मैंने अच्छे से नहीं बता पाया, लेकिन पूरा आपको करना पड़ेगा। हाँ मेरी जान पुण्य करेंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है वे अंतराल ज्ञात कीजिए। मतलब वर्धमान और हरा आसमान, मतलब हरा आसमान वाला ज्ञात करना है, जो कि है अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर से। तो क्वेश्चन का जैसे कि फलन देगा एफ ऑफ एक्स क्या देगा 4x का क्यूब माइनस 4x का क्यूब माइनस 6s की घात 2 माइनस 72x प्लस का 3। अब ज्ञात कीजिए ए निरंतर वर्धमान है और निरंतर हरा आसमान है। तो वर्धमान और हरा आसमान भी याद करना बोल सकते हैं, निरंतर वर्धमान निरंतर हरा आसमान याद करना है वैसे भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैं समझावत हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये वाला ज्ञात करना है उच्च निम्न भी बोलिए। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक बार होकर अवकलन कर देना है। अवकलन मतलब एफ डैश करना है, एफ डैश मतलब अवकलन होते, ठीक है ना। एफ डैश मतलब एक बार अवकलन, 2 एफ डैश मतलब 2 बार अवकलन। अब सीधा इसका अवकलन मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो 4 3 12 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सीधा इसको अवकलन कर रहा हूँ माइनस 6 दूनी 12 एक्स माइनस 72 ये हो जाएगा, और 30 करेंगे तो 0 नहीं लिखते हैं इसको। अब चूंकि वर्धमान और हरासमान के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू 12 एक्स की स्क्वायर 12 एक्स माइनस का 72। अब 12 कॉमन है सब में, तो सब में 12 कॉमन निकाल देते हैं। 12 एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स, तो 12 में 24 12 36 5 करता है 12 25 7 12 6 के 72, तो 6 हुई बाहर निकल जाए। तो 12 अब ये साइड भेजबो, 12 साइड आई तो ऊपर में 0 मतलब 0 हो जाए, तो 0 हो जाए, ठीक है ना। तो x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इधर के लिख दिया। इतना हो गया, ठीक। 4 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में 3 आएगा, तीनों में से 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, तो ये है। अब इसको अब हल करेंगे। एक्स स्क्वायर आपने 9वीं 10वीं 11वीं में सीखा भी होगा क्या, यहाँ पर ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 1 आए जो 1 है, और गुणा करने पर 3 आए, तो 3 माइनस 2 करके करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6 हो जाए। अब 3 में माइनस 1 घटा, 3 में 2 घटा होता 1 आई, तो वही चाह जाए, ठीक। तो अब हल करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग कर देंगे, x माइनस 3 प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इतना x बराबर क्या निकला, तो हमारा x माइनस 3 और x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक। माइनस का 2 और माइनस का 3। अब कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, एक रेखा बना दो। रेखा, कौन रेखा, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ठीक है ना। अब जो जो निकला है मान वो वर्धमान हर आसमान में भी लगा तो फिर भी बनाना वैसे, अभी निरंतर बोले तो फिर वैसे करना है। -2 3, ठीक है ना। -2 पहले आएगा और 3 बाद में, इससे जाते चलेंगे ना, इससे जाते हैं। फिर कुछ नहीं करना है, साफ बनाना है। क्या करना है, साफ बना दो, साफ 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 तो माइनस अनंत से लेकर यहाँ तक चले जाएंगे, फिर यहाँ से फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से फिर अनंत तक चले जाएंगे, माइनस अनंत तक, अनंत से माइनस अनंत। तो अब यहाँ पर का वर्धमान के लिए माइनस अनंत से -2 तक, ऊपर रहते वो वर्धमान बोलते हैं और नीचे रहते बोला आसमान बोलते हैं। तो ऐसे हो गए। यदि वर्धमान पूछता, एक क्वेश्चन पहले देखो, वर्धमान पूछता तो ऐसे कर कर 3 से अनंत तक ऐसे लिख देते, ठीक। और ये है वर्धमान और ये है हरासमान।
ह्रासमान नीचे वाला जो नीचे रहता है वो है -2 से 3 तक, -2 से 3 तक, ठीक है ना। ऊपर वाला जो जो ऊपर रहेगा वो ऐसे लिखेंगे और ये वाला नीचे ये हो जाता है। लेकिन हम निरंतर और निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान पूछा है, तो इसके लिए कुछ और करना पड़ता है, जो कि कुछ नहीं करना है, सीधा चिन्ह को देखो, यहाँ पर चिन्ह नहीं, सीधा का निकला माइनस से -2 ये हुआ, तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह में माइनस 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 प्लस हो जाता है, जीरो से बड़े हो जाते हैं, ठीक। और इसी ये वाला चिन्ह है 3 3 3 से अनंत तक, ये भी प्लस है और प्लस है, ये जीरो से बड़ा है। अब एक में -2 है और 3 है, मतलब माइनस और प्लस क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। यदि जीरो से सब बड़ा है तो ये हो जाएगी निरंतर, कैसे लिखाते हैं, निरंतर वर्धमान। और ये भी का निरंतर वर्धमान जीरो से बड़े, तो अब ये होगी निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पर समझ आ गया होगा, निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान। वन शॉट लेक्चर है, इसका आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस देखिए ये है हमारा आंसर, ये है निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान। समझ आ गया होगा। ये कब करना है, ये यूनियन वाला इसमें नहीं करना है, यूनियन वाला कब करना है, जब वर्धमान और ह्रासमान पूछेगा। तो अब इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे, पर ये किया तो अच्छा 4 नंबर मिल जाएगा अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता को मैं पहले बता चुका हूँ, वन शॉट हमारा लेक्चर आ चुका है प्रायिकता में, इस कारण से उसको देख सकते हो प्रायिकता के लिए। और समाकलन में भी वन शॉट लेक्चर आ गया है, तो समाकलन में जाकर देख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था जो कि है हमारा, जो कि एक और आपको बताना था, सूचना 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 को तो आगे जितना भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बनाकर डाल दिया है। वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, पूरा आगे है, जस्ट नीचे देखना आ जाएगा। और प्रायिकता तो इतना ही होगा हमारा 2 से लेकर 4। अब एक रहता है रैखिक प्रोग्रामों वाला, रैखिक प्रोग्राम बहुत ही आसान है वैसे, तो चलिए देख ही लेते हैं, टाइम चलो यार देख लेते हैं कुछ। एक व्यवरोध तो ही 3x + 5y √ 5। अब दूसरा व्यवरोध है 5x + 2y 10। अब z = 5x + 3y और क्या है, x बड़ा बराबर है 0 से, y छोटा बराबर है 0 से, y भी बड़ा बराबर है 0 से। अब ऐसा हमारा क्वेश्चन रहता है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें लिखने का मार्कर रहता है, समझने का फोकट में समझ जाते हैं ये तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये है असमीकरण है, 11 में पढ़े अपन, ये असमीकरण है। अब ये समीकरण बोलो तो कहा 3x + 5y = 15। बस समीकरण एक बोल देना है, ये असमीकरण चिन्ह हटा के समीकरण, चूंकि समीकरण में बदलने पर ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, बिंदु ज्ञात करने हैं, बिंदु 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 कैसे ज्ञात करते हैं, ये x y के लिए। अब यहाँ पर समीकरण में यदि x = 0 रखेंगे, x = 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर रब में कर देख सकते हो, मुझे मैं पता है तो थोड़ा जल्दी लिख दूंगा। तो x = 0 रख दिए, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर ये इधर जाएगा 5 × 15, ठीक। अब y बराबर यदि 0 रख दो 0, अब ये इधर जाएगा, तो अब 3 से 3 गुणा 5 3 हो गया, तो 3 के बराबर 3 चौका 3 पंचे 15, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक। तो ये बिंदु मिल गया। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए 5x + 2y = 10। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से x y। अब x बराबर यदि 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 5, y बराबर यदि 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। बस इतना कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन अपने टारगेट में, मतलब जो मेन है हमारा वो होता है ग्राफ। आपको स्केल से करना है ना, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा भाई, लेकिन स्केल में एक एक करना है।
x यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक। अब x पहला समीकरण x बराबर 0, 0 में y का मान है 3, x बराबर 0 में y का मान है 3, इधर y है तो y में है 3, x बराबर 5 में y का मान है 0, मतलब ऊपर नहीं जा सके, यहीं पर 0 मिल गया ना। तो अब सीधा इसको ऐसे मिला देंगे, ये ठीक। अब ये समीकरण जो है उसी समीकरण को लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 3x + 5y = 15। अब ये ऊपर की तरफ रंगेगा कि नीचे की तरफ रंगेगा, उसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर समीकरण असमीका में x और y का मान 0 रख देंगे, x y 0 रखो तो 0 0 0 हो जाए, तो ये 15, मतलब 0 15 0 से बड़े हरे किनो हरे वो पता है, जेतने मुख खुले मतलब वो बड़े है, तो 0 से बड़े हरे किनो सत्य कि असत्य ये बस बताने, तो सत्य है, 0 तो 15 से छोटे है ना, तो ये सत्य है, तो सत्य मतलब केंद्र की ओर रहेगा, मतलब 0 की ओर रहेगा, इधर 0 की ओर, यदि असत्य रहेगा तो ऊपर की ओर, सत्य रहेगा तो नीचे की ओर, ये ज्ञात रहता है। उसके बाद समीकरण 2 में क्या होता है, x बराबर 0 पे y का मान है 5 और y बराबर 0 पे x का मान है 2, ऐसा रहेगा, ये ऐसे चला जाएगा। अब जो भी समीकरण है 5x + 2y बराबर 10 ऐसे लिख देंगे। अब इसमें भी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 0 0 रख देंगे, 0 बराबर है 10। अब ये भी सत्य है तो ये भी सत्य है, 0 छोटे है ना 10 से, तो सत्य है, तो ये भी अंदर की ओर रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और दिया था जो कि है वो उधर जाएगा ऐसा, तो यहाँ पर ये रचेगा पूरा, ठीक है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अंदर का बस बचेगा ना, ये ऐसा होगा, ये दिख रहा है, हाँ। एक अब कोण हमें पता है, इसमें कोण क्या है, 0,0 है, यहाँ पर 2,0 है, यहाँ पर ये वाला कौन सा है, 3 है ना, तो 0,3 बी मतलब 3, वो साइड वाई वाला 3 दिखाते हैं। अब एक चीज और है, यहाँ पर 20 19 45,19, जब x ये दोनों समीकरण को हल करो, ठीक है ना, जब ये दोनों समीकरण हल करेंगे तो हमें ये मान मिलेगा, x की जगह ये मिलेगा, y की जगह ये मिलेगा, इस कारण से ये ऐसे होगा। तो अब सीधा कर लेना है, z का क्या मान है, 5x + 3y ऐसा रहेगा। अब सीधा हमें बिंदु ऐसा है ना, तो बिंदु क्या है हमारा 0,0, एक बार 0,0 लेंगे, तो अब इसमें उच्चतम और निम्नतम मान पूछते हैं ना इस वाले क्वेश्चन में, तो अब 0,0 रखेंगे जेड का मान भी आ जाएगा 0 0 0 0। अब एक बार 2,0 रख के देखते हैं, तो x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 0, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, सीधा 10 आ जाएगा। अब एक दूसरा बिंदु बचेगा हमारा 0,3, अब x की जगह 0 रखना है, y की जगह 3 रखना है, तो 3 3 9, बात खत्म, इतना ही रखना है। अब एक और मान है, अब एक और बचा ना, ये वाला बचे है ना, तो 20,19 45,19, अब x की जगह इतना रखने हैं और y की जगह 45,19 रखना है। तो अब पूरा हल करबो तो कितना मान है ही 235/19, ये मान आएगा, मैं सीधा लिख दिया हूँ। तो अब इसको भी कटाएंगे तो बड़ा ही आंसर आएगा, तो सबसे ज्यादा इसमें अधिकतम और निम्नतम पूछेगा, तो सबसे ज्यादा क्या है, ये अधिक है, तो अधिकतम ये होगा, अब अधिकतम बिंदु ऐसे कर देंगे, और निम्नतम पूछेगा तो 0 आ जाए, निम्नतम है ये 0 न लिखे, ये है निम्नतम, ठीक है ना, निम्नतम पूछेगा तो ये बिंदु। आज के लिए इतना ही, जोहार। वो कहावत 5 नंबर वाले पहले टल चुके हैं, समाकलन पहले टल चुके हैं, वन शॉट, और अवकलन भी पहले टल चुके हैं, तो बस यही रिहाई से आज में, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।